मिथिला विश्वविद्यालय थाना के पास पुराने पेड़ की बड़ी टहनी गिरने की वजह से सड़क पर लगा जाम। बीती रात तेज आंधी पानी आने की वजह से विश्वविद्यालय थाना के पास पुराने पेड़ की एक बड़ी टहनी गिरने की वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोग तो छोटी गाड़ियों का आवागमन किसी प्रकार से तो कर लेते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियों का आवागमन ठप सा हो गया है। वहीं बिजली की भी तारें इस पेड़ की चपेट में आने से टूट गई है, तो वहीं ज़रूरतमंद लोगों के द्वारा पेड़ की कुछ अलग अलग भागों को काटकर घर ले जाते हुए देखा गया। लोगों का कहना था बीती रात काफ़ी आंधी तेज थी, जिस वजह से पुराने पेड़ की यह बड़ी टहनी गिर गई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। अगर आवागमन होता तो कई लोगों की जानें भी जा सकती थी। गिरा हुआ है? थाना लंग। कब गिरा है? रात में। रात में कैसे गिर गया ये? अंदर में गिरल है। हाँ तो आदमी बच गए। चालू रोड रहते है, अंदर में आदमी चल नहीं उतना, नहीं तो एक आदमी घायल हो जाते। जल संसाधन मंत्री ने दरभंगा एयरपोर्ट के समीप यात्री शेड का किया शुभारंभ। दिव्यांगों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल भी किया प्रदान। शनिवार को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत मंत्री के ऐच्छिक कोष से दरभंगा एयरपोर्ट के समीप लगभग 14 लाख रुपए की लागत से निर्मित यात्री शेड का उद्घाटन बिहार के जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय झा के द्वारा शिलापट का अनावरण एवं नारियल फोड़कर किया गया। साथ ही यात्री शेड का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर उनके साथ नगर विधायक संजय सरावगी, केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, दरभंगा नगर निगम के उप मेयर भरत कुमार सहनी, अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग दरभंगा प्रमंडल, उप निदेशक जनसंपर्क दरभंगा प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता जल संसाधन विभाग दरभंगा प्रमंडल उपस्थित थे। इस अवसर पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट के बाहर यात्री व उनके परिजनों को काफ़ी देर प्रतीक्षा करना पड़ता था, लेकिन बाहर बैठने की कोई सुविधा मुकम्मल जगह नहीं थी। इसलिए यात्रियों व उनके परिजनों की सुविधा के लिए यह यात्री शेड बनवाया गया है, जो काफ़ी आरामदायक एवं हवादार होगा। दरभंगा एयरपोर्ट पर ये यात्री शेड, जो कि यहाँ पर जब तक परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग नहीं बनता है तब तक थोड़ी समस्या है। यहाँ पर जो लोग आते हैं पैसेंजर को रिसीव करने के लिए या पैसेंजर को छोड़ने के लिए, खास करके उनके लिए एक वेटिंग एरिया टाइप यहाँ हमने अपने फंड से बनवाया। आज ये क्षेत्र माननीय विधायक संजय सरावगी जी का भी है, मुरारी मोहन झा जी का भी है, तो इस शेड का उद्घाटन आज हुआ। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लोग आएंगे, इतनी गर्मी रहती है आजकल, कम से कम थोड़ा सुविधा मिल जाएगा। और इसी के साथ इसके बाद 11 किलोमीटर अंदर में बांध बना हुआ है। अब रातें में हम गए तो कितना बारिश हो रहा है, और वो हमेशा खतरा टर्मिनल पर भी, और जो रनवे है जहाज का, जो जहाँ प्लेन लैंड करता है उस पर हमेशा बना रहता है। उसको जब पिछली बार हम लोग आए थे तो यहाँ बात हुई थी, और जल संसाधन विभाग का ही वो बांध बनवाया हुआ है इस एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब फ्लड आया था तो उसको बनवाया गया कि एयरपोर्ट सुरक्षित रहे। उस पर पक्कीकरण करवा रहे हैं। पक्कीकरण मतलब परमानेंट रोड। एक बार जब रोड बन जाता है तो कंपैक्शन हो जाता है, तो कभी भी टूटता नॉर्मली नहीं, इनको मूवमेंट में सुविधा हो जाता है। क्या सब एयरपोर्ट के अंदर है जिसका हम लोग आज कार्यारंभ करने जा रहे हैं, और इस फ्लड से पहले वो काम पूरा कंप्लीट हो जाए। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57 मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी
का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय परिसर में किया सद्बुद्धि महायज्ञ। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा कई महीनों से स्नातक और स्नातकोत्तर की लंबित परीक्षा परिणाम अतिशीघ्र जारी करने की विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञान की प्राप्ति हो, इस हेतु सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस महायज्ञ में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय में अध्ययन कर रहे विभिन्न महाविद्यालय के छात्र एवं परिषद के कार्यकर्ता शामिल हुए। सामूहिक रूप से आयोजित इस सद्बुद्धि महायज्ञ के उपरांत कुलसचिव को ज्ञापन सौंपकर संबंधित समस्याओं से पुनः अवगत कराया गया। विश्वविद्यालय संयोजक अशोक कुशवाहा ने कहा कि परिसर के अलावा बहुत सारी जगह है उत्सव मनाने के लिए, लेकिन यहाँ बीते दिनों नमाज अदा की गई। आज यज्ञ हो रहा है, कल ईसाई धर्म के लोग आकर यहाँ प्रार्थना करेंगे, परसों कोई हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, तो क्या इससे धार्मिक उन्माद फैलेगी या सिमटेगी? उन्होंने कहा कि कैंपस को कैंपस ही रहने दिया जाए और भी बहुत जगह है। हर एक धर्म समुदाय के लिए स्थल निर्धारित होता है, जहाँ इस जगह पर आयोजन होता है, विद्यार्थी परिषद उसका सम्मान करती है। बहुत सारे बच्चों का परीक्षा के कारण, रिजल्ट नहीं मिलने के कारण, मूल प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण, स्कूल महाविद्यालयों में PR नहीं पहुंचने के कारण अभी तक उनका कैरियर दांव पे लगा हुआ है। तो उसी के लिए यहाँ विश्वविद्यालय के लिए जब विद्यार्थी परिषद मिलने के लिए आती है, BC से विद्यार्थी परिषद मिलने के लिए जब पदाधिकारी से आते हैं, तो उनका बयान रहता है, वो कहते हैं कि हम कार्यालय में नहीं है, लेकिन उनको कॉलेज कैंपस में, विश्वविद्यालय कैंपस में इफ्तार पार्टी करने की फुर्सत है। तो हम लोग बस विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मिथिला विश्वविद्यालय इकाई, आज हम लोग यहाँ विश्वविद्यालय कैंपस में BC को, भ्रष्ट BC जो है और रजिस्ट्रार जो सांप्रदायिकवाद रजिस्ट्रार महोदय हैं और संबंधित जितने भी पदाधिकारी हैं, उनको सद्बुद्धि के लिए कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करें और भविष्य का कैरियर को बर्बाद न करें, उसके लिए हमने सद्बुद्धि का आयोजन किया। आप हर एक चीज़ का परमिशन करिए, हम हर एक धर्म को मानते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय कैंपस में आप छात्रों का रिजल्ट करिए। एक तरफ पार्टी का मतलब हुआ कि आप उत्सव मना रहे हैं, लेकिन यहाँ भविष्य, छात्रों के भविष्य को आप बर्बाद कर रहे हैं, एक तरफ उसके भविष्य का अधिकार कर रहे हैं और एक तरफ पार्टी मना रहे हैं आप, ये सरासर गलत है और विद्यालय में इसका विरोध करते हैं। अच्छा, किसी विश्वविद्यालय के BC को मानते हैं और रजिस्ट्रार को जहाँ गए हैं, ये इस तरह के शासन व्यवस्था करके आए हैं। जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार का नियमित आरोप चल रहा है, का जांच चल रहा है, फिर भी उनको विश्वविद्यालय आला कमान बनाकर उनको दिखाई हुई है और जब जहाँ मुख्य रूप से दोषी को मानते हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन जिनका बुद्धि पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुका है, जो कि विद्यार्थी के छात्रों से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई मायने मतलब नहीं है यहाँ के BC और रजिस्ट्रारों के। वो सिर्फ अपना खाना पूर्ति करने का काम करते हैं और जिन पे जांच चल रही हो वो अधिकारी अपने पद पर कैसे रह सकते हैं? इसकी जांच माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा करनी चाहिए। और विगत दिनों में यहाँ पे आपको रिजल्ट जारी करने का समय नहीं है, लेकिन इफ्तार पार्टी में जाते हैं, भव्य इफ्तार पार्टी मनाया जाता है, नमाज अदा किया जाता है। शिक्षण संस्थान पर आप धार्मिक, ये किसके द्वारा? विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा इफ्तार आयोजित किया गया होगा। अब जबकि यहाँ पे विश्वविद्यालय की संपत्ति, कोई भी सरकारी संपत्ति या शिक्षण संस्थान एक धार्मिक अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। इफ्तार करना तो गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन आप गलत कैसे, गलत है और नहीं भी है। क्यों नहीं है? क्योंकि इफ्तार एक धर्म विशेष को लेकर इफ्तार मनाया जाता है, जिसमें सभी लोग के धर्म शामिल, सभी धर्म के लोग शामिल हुए थे। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन एक तरफ छात्रों के भविष्य को साल भर पेंडिंग में रख के आप इफ्तार मना रहे हैं, उसमें आपके कई राजनीतिक दल के लोग शामिल हो रहे हैं। इसका क्या मतलब जाता है? क्या समाज में संदेश देना चाहते हैं? नाम बताइए। आशुतोष गौरव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, विद्यार्थी परिषद दरभंगा। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज, सब्जी मंडी, कैदराबाद, दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के कठलवारी भंडार चौक के पास एक होटल पर गिरा पेड़, लोगों की बची जानें। शुक्रवार की देर रात आई तेज आंधी पानी की वजह से कठलवारी भंडार चौक के पास से एक पेड़ गिर पड़ा, लेकिन उस तेज आंधी पानी में लोग सतर्क थे और किसी की जान नहीं गई। बहुत सारे लोग होटल के अंदर थे और होटल को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। होटल के बाहरी जगह पर पेड़ गिरा था, लेकिन वहाँ लोग मौजूद नहीं थे, जिस वजह से किसी लोगों को कोई प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ।
कटलवाड़ी भंडार चौक। कैसे हुआ? कल रात के आंधी में 8:30-9 बजे जो आंधी आई थी उसी आंधी का नुकसान क्या हुआ? नुकसान भी हुआ है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। जान माल? वही साइन बोर्ड वगैरह। जान माल की भी? नहीं सब। क्या नाम हुआ आपका? गणेश कुमार। बीती रात आई तेज आंधी तूफान की वजह से कई जगहों का बिजली का तार टूटा। कई मोहल्लों में कई घंटों तक रही बिजली गुल। शनिवार की देर रात्रि आई आंधी तूफान की वजह से थाना चौक के पास बिजली के कई तार टूट गए। आपको बता दें कि यह बिजली के तार लालबाग फीडर से निकलते हैं जो कई मोहल्लों में बिजली पहुंचाता है। वहीं आयकर चौक, डेनवी रोड, कठलवाड़ी मोहल्ले के कुछ जगह सहित कई अन्य जगहों पर बिजली देर रात्रि से ही गुल थी, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खासकर सुबह में जब लोगों को पानी की ज़रूरत पड़ी तो बिजली गुल थी। वहीं घंटों तक बिजली मिस्त्री बिजली का वायर ठीक करने में लगे रहे। वहीं देर शाम तक बिजली के कनेक्शन को ठीक कर दिया गया और लोगों के बीच में बिजली पहुंचने लगी। आंधी आया हुआ था, उसमें पेड़ गिर गया, केबल पे मीटर बंद है, केबल गिर गया था, तो हम लोग ठीक कर रहे हैं। कितना देर से बिजली बाधित है? अंदर आने के बाद रात में तो नहीं देखा, अंदर जब आया उसी समय से बाधित है। अच्छा, कहाँ से इस लोगों का लाइन जुड़ा हुआ है? इसका लाइन है लालबाग फीचर से बना है, PSS लालबाग PSS तो है। कौन कौन सा एरिया बाधित है? आगे कठलवाड़ी बाधित है, आधा इधर हमारी मोहल्ला, और जैसे आयकर चौक है लाइन है वो बाधित है। उस सब में नहीं है लाइन? नहीं। रामदास क्या है आप? हम कॉन्ट्रेक्टर एयरलाइन में। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर परीक्षाफल प्रकाशन एवं नामांकन प्रक्रिया में भारी अनियमितता को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। मिथिला विश्वविद्यालय के 3 लाख छात्राओं का परीक्षाफल तत्काल प्रकाशित करने तथा स्नातकोत्तर विभाग में किए जा रहे नामांकन प्रक्रिया में भारी अनियमितता के विरोध में बिहार जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा की अध्यक्षता में शनिवार को विश्वविद्यालय मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना स्थल पर एक सभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर राम मोहन झा ने कहा कि विश्वविद्यालय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर के करीब 3 लाख परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा से परेशान है। इस स्नातक प्रथम खंड 2020-23 के 1.25 लाख परीक्षार्थी, स्नातक द्वितीय खंड 2019-22 के परीक्षार्थी, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर 2020-22 और स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर 2019-21 के लगभग 1 लाख परीक्षार्थी का परीक्षा फल भी डाटा कंपनी के अड़ियल रवैये के कारण अभी तक प्रकाशित नहीं किया जा सका है। यहाँ के पंगु छात्र संगठनों का सक्रिय नहीं होना, आज 2020-23 का फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट नहीं हुआ है आज तक, जबकि 20 में इनका निकल जाना चाहिए। 19-22 द्वितीय खंड का रिजल्ट नहीं निकला है, जबकि निकल जाना चाहिए। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर 20-22 का रिजल्ट निकल जाना चाहिए, 20 में नहीं निकला। स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर का 19-21 का रिजल्ट निकल जाना चाहिए, नहीं निकला। यहाँ एक संस्था काम कर रहा था, फिर दूसरा संस्था ले आया गया रुपया पर। अब दोनों के झंझट में मिनिमम 3 लाख से ऊपर छात्र छात्रा का भविष्य अंधकारमय हो गया। मिथिला यूनिवर्सिटी के बाहर इनका नामांकन का रास्ता बंद हो चुका है और निर्लजता के साथ ये VC रजिस्ट्रार और पदाधिकारी इतना निर्लज है जो निर्लजता के साथ रोजीना फोटो छपाता है, लेकिन छात्र के हित में रिजल्ट कैसे निकलेगा उसके संबंध में कोई काम नहीं करता। जितना अधिकारी है सब करीब करीब मृत प्राय है, मरल है, सब पदाधिकारी मरल है। किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई संचिका कहीं नहीं जाती है। और आज विश्वविद्यालय स्थापना से आज तक के इतिहास में इतना बुरा दिन
विश्वविद्यालय के लिए कभी नहीं होगा जो आज हो रहा है। आज 3 लाख छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया, लेकिन परीक्षा फल के प्रकाशन के दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि छात्रों का भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। इसी संबंध में हम राम मोहन झा जी जो अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं और उसका मेन उद्देश्य है कि छात्रों का भविष्य संभले। इस विश्वविद्यालय में एक तो आए दिन भ्रष्टाचार का ये हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया। कोई भी कार्य करने के लिए विद्यार्थी जाता है, बिना पैसा के कोई काम नहीं, शिक्षक तक से पैसा लेता है। तो अब रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, आगे चल के क्या भविष्य होगा, कहीं एडमिशन लेना है, कहीं बाहर यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकेगा। जितनी बात हमारे राम मोहन जी कहे हैं वो सब मैंने बिल्कुल 100% सत्य है। इनके साथ हम लोग तमाम जितने भी यहाँ शिक्षक बैठे हुए हैं, यह हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। अगर मिथिला यूनिवर्सिटी इस निर्णय को सही नहीं लिया तो हम लोग आगे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, भूख हड़ताल होगा और निश्चितकालीन धरना करेंगे। नाम बताइए। नाम अब्दुल हादी सिद्दीकी, रामा वल्लभ जालान कॉलेज, बेला, दरभंगा। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना परिसर में ईद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई आयोजित। शनिवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में ईद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस शांति समिति की बैठक का नेतृत्व थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश झा कर रहे थे, जिसमें थाना क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों के अलावा वार्ड पार्षद एवं अन्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने ईद पर्व को लेकर कई बातों को रखा और जहां जहां ईद होती है वहां किस प्रकार से पुलिस मौजूद रहे ताकि इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था हो, इसको लेकर चर्चाएं की गई। नमाज में नमाज नहीं अदा करते थे। इस बार अल्पसंख्यक समाज के लोग खुशनसीब है, कोरोना के बाद हर्षोल्लास के साथ ईदगाह में, मस्जिद में ईद की नमाज अदा करेंगे। हम इस मौके पर मुस्लिम भाइयों से उनको खुशी का इजहार करते हैं, उनमें खुशी में हम साथ हैं कि यह पर्व भाईचारा के साथ साथी के साथ मनावे, मिलजुल के मनावे, एक दूसरे में प्रेम बांटे, क्योंकि ईद जो है गले मिलने का दिन है। चाहे कोई भी रहे, लेकिन जब गले मिल जाता है तो सारी बुराइयाँ जो मन में रहता है वो खत्म हो जाता है। ईद पर्व के मद्देनज़र राज्य स्तरीय जिला स्तरीय प्रशासन के निर्देश के अनुसार आज विश्वविद्यालय थाना पर शांति समिति की बैठक की गई है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में किस प्रकार ईद पर्व मनाया जाए। इसमें सभी जो संप्रदान और इस थाना क्षेत्र के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने अपना सलाह दिया है। मुख्य रूप से बात ये सामने आई है कि जो सुबह में ईद के दिन जो 2 तारीख को, ज़्यादा होगी 3 तारीख को ही ईद का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें मॉर्निंग में लोग नमाज अदा करते हैं, काफ़ी संख्या में लोग ईदगाह मस्जिद में जाते हैं। वहाँ पर विशेष पुलिस बल और सतर्कता रखने की ज़रूरत है। बाकी शाम में सभी लोग एक दूसरे से घर में ईदगाह मिलने जाते हैं, मिलन करने जाते हैं, तो उसमें गश्ती की व्यवस्था रखनी चाहिए और बाकी सर यह पर्व शांतिपूर्ण से मनाया जाए, सब लोग कराएँ। हाँ, विशेष रूप से हम लोग कादराबाद, आजमनगर, अलीनगर, सिलवारा, चुनाभट्टी में हम लोग सागर में लोग बताएंगे, लोग भी कहेंगे सभी लोग शांतिपूर्ण हम लोग पर्व मनाएंगे। सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र व क्रिएटिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन कोर्स के द्वारा राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। शनिवार को सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र तथा क्रिएटिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन कोर्स के संयुक्त तत्वाधान में क्रिएटिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की महत्ता विषय पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का आयोजन गूगल मीट के माध्यम से महाविद्यालय परिसर में किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने किया। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में एमआरएम कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर रूपकला सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में, सीएम कॉलेज के अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इंदिरा झा मुख्य वक्ता के रूप में, जाकिर हुसैन दिल्ली सांध्य कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर राजकुमारी सम्मानित अतिथि के रूप में मौजूद थी। वहीं सभी आए अतिथियों ने अपने अपने विचार गूगल मीट के माध्यम से रखा। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में इफ्तार पार्टी के आयोजन को लेकर उठने लगे सवाल। नगर विधायक ने कहा
शिक्षण संस्थानों को धार्मिक स्थान नहीं बनाया जाए। शनिवार को नगर विधायक संजय सरावगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है और उसके बाद नमाज अदा की रस्म की गई, वह नहीं होना चाहिए। शिक्षण संस्थान को धार्मिक स्थान नहीं बनाना चाहिए। इसको लेकर हम राजभवन को चिट्ठी लिखेंगे। आखिर ऐसे आयोजन किन के आदेश से हुआ है और इसमें कौन कौन ऐसे लोग शामिल थे जो इस इफ्तार में अपनी सहयोग निभा रहे थे। तो वहीं विधायक ने कुलसचिव पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हुए कहा कि आखिर उनके कार्यालय के पास से इस प्रकार के आयोजन होते हैं जो नहीं होना चाहिए। आखिर कुलसचिव पर पहले से भी कई सवाल उठते रहे हैं। नहीं, शिक्षण संस्थानों को धार्मिक संस्थान बनाना किसी हालत में भी उचित नहीं और किसी हालत में भी रोजा, नमाज, इफ्तार इन सबसे शिक्षण संस्थानों को, विश्वविद्यालयों को जो अपर शिक्षा देती है उनको अलग रहना चाहिए और ये कहीं से भी उचित नहीं है। मैं महामहिम राज्यपाल को भी पत्र लिखने वाला हूँ कि ये कहीं से भी उचित नहीं है और इस पर जो है जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। आप शिक्षण संस्थानों को धार्मिक संस्थान बना दीजिएगा, ये कहीं से भी उचित नहीं है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की एक पहचान रही है। निश्चित रूप से इस तरह के आयोजन, बड़े बड़े आयोजन जिस बुलाना और वहाँ रोजा करवाना, वहाँ नमाज पढ़वाना, ये कहीं से उचित नहीं है। और मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को भी इस फोटो के संलग्न करके मैं पत्र लिखने वाला हूँ। विश्वविद्यालय ने आयोजन नहीं किया। किसने आयोजन किया? विश्वविद्यालय का परिसर है, उन्होंने कैसे अनुमति दे दी? ये सफाई देने से काम चलेगा क्या? विश्वविद्यालय परिसर में हो रहा है। विश्वविद्यालय जहाँ बीसी के चैम्बर के बाहर में लोग बैठे हुए हैं, रजिस्ट्रार के चैम्बर के बाहर में लोग बैठे हुए हैं, बिना विश्वविद्यालय की सहमति के। उन्होंने लिखित सहमति दी कि नहीं दी, ये अलग विषय है। बिना विश्वविद्यालय के सहमति के ऐसा आयोजन हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा कि छात्र ये आयोजन किया, हमारा उसे कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा ना, बिना विश्वविद्यालय के सहमति, क्योंकि हम लोग भी जब जाते हैं वहाँ पे इस स्थल पर ये हो रहा है, उसके आगे पीछे बैरियर लगा हुआ, दर्जनों की संख्या में वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, वो बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के अंदर नहीं जा सकते। मेरा क्षेत्र है, मैं जानता हूँ वहाँ की व्यवस्था। आप जाके देखिए, बाहर में बैरियर लगा हुआ है दोनों तरफ। बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के छात्र भी अंदर नहीं जा सकता है। आप अलग बात तो छोड़ दीजिए। और ऐसी सहमति के बिना, विश्वविद्यालय के सहमति के बिना, विश्वविद्यालय के वीसी, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के सहमति के बिना ऐसे धार्मिक आयोजन नहीं हो सकते हैं। और निश्चित रूप से विश्वविद्यालय को धार्मिक आयोजनों का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। शिक्षण संस्थान वो है, शिक्षण संस्थानों को धार्मिक संस्थान के रूप में तब्दील करना किसी हालत में भी ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और मैं महामहिम राज्यपाल जी को भी पत्र लिखने वाला हूँ। मानसिकता क्या दर्शाता है ये बताइए? नहीं, जो भी दर्शाता हो, ये सही नहीं है और बिना विश्वविद्यालय के सहमति के ऐसे आयोजन नहीं हो सकते हैं। और उस स्थल पर नहीं हो सकते हैं। सार्वजनिक स्थल पर एक मानसिकता क्या हो सकता है? जो भी मानसिकता हो, कुल सचिव पर पूर्व से भी विभिन्न तरह के आरोप लगते रहे। नाम लेने से और नहीं वही विश्वविद्यालय के बाद वही नाम नहीं है, मुश्ताक साहब पर पूर्व से आरोप लगते रहे। दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति के चेयरमैन सह सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कलकत्ता एयरपोर्ट पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों से की मुलाकात। दरभंगा एयरपोर्ट के चेयरमैन सह सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कलकत्ता एयरपोर्ट पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के ईस्टर्न रीजन के RED मनोज गंगल, GM इंजीनियरिंग प्रोजेक्टर विजयन, ज्वाइंट GM ऑपरेशन J उर्कुडे, APD दरभंगा मनीष कुमार के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर दरभंगा एयरपोर्ट के विकास, विस्तार एवं यात्री सुविधा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बैठक के दौरान मुख्य रूप से दरभंगा एयरपोर्ट पर वर्तमान टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार एवं नए टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण, 78 एकड़ भूमि का जल निबंधन कराने, एयरपोर्ट का नामकरण कवि कोकिल महाकवि बाबा विद्यापति के नाम करने सहित कई अन्य विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा एयरपोर्ट पर हो रहे विकास कार्यों की प्रगति से अवगत हुए और उसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मिथिला विश्वविद्यालय पुलिस ने 3 लोगों को भेजा जेल। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 3 लोगों को जेल भेजा है। पहला व्यक्ति राम बाबू चौपाल जो सुंदरपुर अलीनगर का रहने वाला है, इसके घर से इसे गिरफ्तार किया गया है जो शराब पीकर बदमाशी कर रहा था। वहीं दूसरा व्यक्ति PTC कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम दिनेश पासवान है। यह चंदन पट्टी सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं
तीसरा व्यक्ति नीम पोखर कैदराबाद का रहने वाला है, जिसका नाम पवन शर्मा बताया जाता है, जो शराब बेचने का कारोबार करता था। इन तीनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर विश्वविद्यालय थाना पुलिस कागजी कार्रवाई कर जेल भेज दिया है।